श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। दोस्तों, ये मौनी अमावस्या बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है और दोस्तों, इसी मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक सबसे बड़ा उपाय है, जो कि दोस्तों आप लोगों की जिंदगी से, जीवन से पूरे दुख और समस्याओं को दूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक कटोरी चावल की और एक कपूर के टुकड़े वाले उपाय की। अब दोस्तों, ये वाला उपाय कब कब किया जाता, पहले वो सुन लो। तो देखो, साल में पूरे 4 नवरात्र पड़ते हैं, जिसमें से 2 गुप्त रूप से होते हैं। जिसमें से पहले गुप्त रूप के जो नवरात्रि हैं वो दोस्तों 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और ये वाला जो उपाय है ये अमावस्या के दिन तब किया जाता है जब अगले दिन नवरात्रि लग रही हो। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या का ही वह दिन है जिस दिन आप लोगों को चावल की कटोरी और कपूर वाला उपाय करना है। अब दोस्तों, ये उपाय किसको करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ उस अमावस्या पर करना है जिस अमावस्या के बाद नवरात्रि शुरू हो रही हो। और इस मौनी अमावस्या के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 9 तारीख को मौनी अमावस्या है और 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अब दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किस लिए करना है, पहले तो ये सुन लो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके घर में बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, वो किस कारण से आ रहे हैं, ये बात आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे कि आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या चल रही है। आप पैसा कमा रहे हैं पर वो पैसा कहाँ पे जा रहा है आपको भी पता नहीं चल रहा है। या घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। क्या घर में अपने आप ही लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। प्रेम भाव घर में किसी के अंदर भी बचा ही नहीं हुआ है। एक दूसरे से लोग अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। क्या इसके अलावा जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपके घर परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय इस अमावस्या के दिन करना है। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी होता है कि भाई आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ होता है या पितृ आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, इसलिए आपके घर में इतनी सारी दुख और समस्याएं आती हैं। और अगर आपको पहले से पता है कि भाई आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है या पितृ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को करने से ये सारी तरीके की दुख और समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। ये मौका है तो इस उपाय को जरूर कर लेना। पर उपाय को सही तरीके से करोगे तो ही का फल मिलेगा। अब उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, ये वाला उपाय 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय से शुरू होगा। तो किसको करना है, सबसे पहली बात ये सुन लो। तो देखो, मुख्य रूप से घर की जो माताएं बहनें हैं उन लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। पर कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें हैं वह इस चावल की कटोरी और वाले उपाय को कर लें, है ना। तो भाई, इस उपाय को करने का जो समय है वो सबसे पहले सुन लो। देखो, अमावस्या के पूरे दिन इस साल की सबसे बड़ी और मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही शाम हो तो शाम के समय आपको इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है। और रात्रि में इस उपाय को आप लोगों को कर भी लेना है। तो क्या करना है वो सबसे पहले सुनो। तो देखो, आपको अपने घर से एक मीडियम साइज की कटोरी लेना है। मतलब जो एक कटोरी होती है ना, कटोरी लेना है, थाली नहीं लेना है। ध्यान रखना है इस बात का। एक कटोरी आप लोगों को लेना है। मीडियम जो होती है वो वाली तो एक कटोरी जैसे ही आप लोग ले लेते हैं तो इस कटोरी के अंदर आपको भरने हैं चावल। चावल कौन से भरोगे, तो देखो, चावल वो भरोगे जो आपके घर में उपस्थित हैं। मतलब जो आपके घर की रसोई घर में रखे हुए हैं। और कितने चावल लोगे दोस्तों, ये आपकी कटोरी पूरी फुल भरा जाए इतने चावल लोगे। मतलब चावल बिल्कुल ऐसा भी नहीं रखना है कि कुछ दाने आप लोगों ने रख दिए और हो गया, नहीं। जितनी बड़ी कटोरी है उतनी बड़ी फुल कटोरी आपको जो है चावल भर के ले लेने हैं। तो चावल भर के आपने फुल कटोरी यहां से ले ली है। अब बाद आपका क्या काम क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो।
तो देखो, चावल की कटोरी आपने भर ली। अब इसके साथ में आपको चाहिए एक कपूर का टुकड़ा। अब कपूर के टुकड़े में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कपूर का टुकड़ा एक तो गोल गोल भी आता है और एक पूरा मतलब जो ढिल्ला होता है कपूर का वो भी आता है। तो आप लोगों को कौन सा वाला कपूर चाहिए वो आपके मन में जरूर प्रश्न खड़ा होगा। तो देखो, आपको चाहे गोल कपूर मिल जाए चाहे आपको कपूर का टुकड़ा मिल जाए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई सा भी कपूर ले सकते हो, पर कपूर जो भी लोगे उस कपूर का जो साइज होगा मतलब जो जितना भी मतलब वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर कपूर के मतलब गोल गोल वो ले रहे हो तो भाई आप लोगों को 2-3 कपूर ले लेना है, और कपूर का टुकड़ा ले रहे हो तो भाई कपूर का अच्छा बड़ा टुकड़ा लेना है। तो करना क्या है भाई, आप लोगों को इस चावल की कटोरी तो आपने भर ली है, चावल से भरिए पूरी। अब इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच मतलब चावल के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को अपना वह कपूर का टुकड़ा रख देना है। चाहे गोल वाला हो चाहे कपूर का वो टुकड़ा हो, ठीक है, जो भी मिल रहा है आप लोगों को वो रखना है। बस थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग उस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, ये अपने उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो। तो जैसे ही अमावस्या की रात हो जाती है, अमावस्या की रात्रि मतलब हो जाती है, तो भाई रात्रि में क्या करना है अब वो ध्यान से सुनो। आपकी चावल की कटोरी तैयार है, आपने चावल भर लिए हैं, चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में कपूर का टुकड़ा भी रख लिया है। अब रखने के बाद क्या करना है दोस्तों से सुनो। देखो, माताएं बहनें ही इस उपाय को कर रही होंगी, तो भाई उन्हीं को अपने हाथों से इस कटोरी को उठाना है। जैसे ही अमावस्या की रात हो जाए तब ये उपाय को आपको शुरू करना है ना। शाम के समय बस तैयारी करना है उपाय को करने की जो हमने अभी आपको बताई है। पर करना नहीं करना कब है, जब अमावस्या की रात शुरू हो जाए हैं ना। तो अमावस्या की रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कब से कब तक में आपको ये उपाय शुरू कर देना है। तो देखो, अमावस्या की रात्रि में जहां तक है 8 बजे से 10 बजे या 11 बजे तक आप लोग ये उपाय कभी भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। 11:30 तक भी कर सकते हो, पर 11-12 ना बज जाएं। आप 11:30 से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, मतलब रात्रि के अमावस्या के दिन की रात्रि के रात 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आप इस कटोरी के उपाय को शुरू कर सकते हो। तो करना क्या है, इस कटोरी को उठाना है 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में, और उठाकर कहाँ पर लेकर जाना है। आपके घर का एक मेन गेट होगा, मुख्य द्वार होगा, ध्यान से समझना, उसके बाद ही करना है। एक मेन गेट होगा, एक मुख्य द्वार होगा, एक ही चीज है दोनों। तो आपको इस कटोरी को उठाना है और कहां पर लेकर जाना, अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आएगा। कई सारे लोगों के खुद के घर होंगे, उनको तो दिक्कत नहीं है, पर जो लोग किराए से रहते होंगे या मल्टीस में रहते होंगे भाई, उनको दिक्कत है। उनका जो मुख्य द्वार है वो कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो मुख्य द्वार होगा ना, वो होगा जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है, मतलब आखिरी दरवाजा है। जिस दरवाजे से आप बाहर अंदर जाते हो, तो मल्टीज या किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए वो उनका मेन दरवाजा होगा। क्योंकि मल्टीज का मेन दरवाजा तो एक सबसे के लिए होता है जो सबसे बाहर का होता है, पर वो हमारे लिए उपाय के लिए काम में नहीं होगा। आपका जो मेन दरवाजा जहां पर आपके मल्टीज तक का जो आखिरी गेट है भाई, वो आपके लिए मेन दरवाजा होगा। और जो किराए के घर के लिए आपका जो मेन गेट है, आखिरी गेट है भाई, वो आपके लिए इस उपाय को उस जगह पर आप लोगों को शुरू करना है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, इस चावल की कटोरी और कपूर के टुकड़े को लेकर अपने घर के मेन गेट या मुख्य दरवाजे पर आ जाना है। मुख्य दरवाजे पर आने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस कटोरी को आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड करके रख देना है। कैसे रखोगे, अंदर से खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। वैसे यहाँ पर सीधा हाथ उल्टे हाथ की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर आपको अच्छी जगह मिले वहां पर आप लोगों को अपने मेन गेट पर इस कटोरी को रख देना है। तो बाहर की साइड बिल्कुल करके भी रखना जरूरी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये कटोरी सुरक्षित रहे, क्योंकि इस कटोरी के अंदर चावल रखे हुए हैं और कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये चावल की कटोरी उठाना है और अपने घर के मेन गेट में जो साइड की दीवार हो या साइड में कोई अच्छी सुरक्षित जगह हो, वहां पर आप लोगों को रख देना है।
या तो राइट हैंड रख सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, पर इस कटोरी को ही रखना है और कहीं जाकर नहीं रखना है। ऐसा ना हो आपके घर के मेन दरवाजे की बजाय आप किसी दूसरे के या सामने की तरफ कहीं पर रख दो। नहीं, आपके घर का जो मेन गेट है, मेन गेट पर ही रखना है। ठीक है, भले ही साइड में जो दीवार है वहां पर रख दो, या इस साइड में कहीं दीवार है, आपकी दीवार है तो भाई वहां पर रख दो, पर उस कटोरी को सुरक्षित करके रखना है ना। सुरक्षित कैसे करोगे? कई सारे लोगों के घर के पास में, मतलब उनकी दीवार में कोई सुरक्षित जगह हो तो भाई वो तो वहां पर रख सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें? जो लोग जमीन पर रख रहे हैं वो क्या करें? तो देखो, आप जो कटोरी रख रहे हो वो रख तो रहे हो, पर इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ चीज ले लो जिससे कि आप इस कटोरी को ढक दो। कटोरी को ढकने से क्या होगा कि कोई भी जानवर आएगा, जैसे बिल्ली वगैरह आएगी, तो भाई वो इस चावल की कटोरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब कई सारे लोगों के घर के बाहर जो है, मतलब खाली जगह हो, कि वो लोग जमीन पर ही अगर इस कटोरी को रख रहे होंगे तो भाई वो भी इस चीज के ऊपर कुछ ढाक दे, मतलब इस चावल की कटोरी के ऊपर कुछ ढाक दे, ताकि कोई भी जानवर आए, गाय आए या कोई मतलब बिल्ली वगैरह आए, तो वो इस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इस कटोरी को हमें अमावस्या की रात में सुरक्षित रखना है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो रखने का जगह आप लोगों को समझ आवे कि इस चावल की कटोरी को आप चाहे तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के थोड़ा सा बाहर की साइड करके नीचे भी रख सकते हो, चाहे अपने साइड की जो दीवार होती है मुख्य दरवाजे की वहां पर भी रख सकते हो, पर सुरक्षित करके आप लोगों को रखना है और अपने घर के ही मुख्य दरवाजे पर रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना। और सुरक्षित करने के लिए आप कुछ चीज उसके ऊपर ढाक सकते हो ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो भाई आप लोगों ने ये चावल की कटोरी रख दी। चावल कटोरी रखने के बाद दोस्तों, अब आपका यहाँ पर आधा काम हो जाता है। उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है, उपाय अभी शुरू हुआ है। शुरू उपाय हो गया है अमावस्या की रात्रि में, और रात्रि में आपने लगभग रात्रि को 8 बजे से लेकर 11:30 के बीच में आपने ये प्लेट कभी भी, मतलब ये कटोरी कभी भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दी। अब आपको पूरी रात भर इस अमावस्या की रात में इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखे रहने देना है। बिल्कुल भी नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप अपने जो भी बाकी का काम है वो कर सकते हो। रात्रि के लिए पूरा छोड़ दो इस कटोरी को। कटोरी जो है सुरक्षित रहनी चाहिए। हमें इस बात पर इसी से ज्यादा जोर देना है, क्योंकि ये कटोरी अगर सुरक्षित नहीं रही तो फिर उपाय आपका पूरा हो ही नहीं पाएगा, और यही एक मौका रहता है इस उपाय को सबसे बड़ा करने का है। तो भाई आपकी ये कटोरी आपने रख दी, पूरी अमावस्या की रात में रखे रहने दो। आप जाकर सो जाओ, ठीक है, अपने बाकी काम कर लो। अभी दोस्तों अमावस्या की रात पूरी हो चुकी है। अब भाई आपकी ये कटोरी भी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर रखी हुई है। अब भाई जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप उठना जरूरी नहीं है। ब्रह्मा मुहूर्त में आप इस उपाय को पूरा करो। सुबह शाम 8, 9, 10 बजे तक भी आप लोग ये उपाय को पूरा कर सकते हो। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है। तो अमावस्या की रात में आपने ये उपाय किया। अगले दिन गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा, मतलब गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो भाई गुप्त नवरात्रि के सुबह सुबह उठकर आप लोगों को क्या करना है? स्नान करना है। सबसे पहले तो स्नान करोगे आप लोग, स्नान करके ही आप लोगों को इस उपाय को पूरा करना है। स्नान करके भगवान की पूजा वगैरह करके आप लोगों को क्या करना है? अब अपने घर से माचिस उठाना है। क्या उठाना है? एक माचिस उठाकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है। मेन गेट पर आओगे तो हमने रात्रि में क्या किया था कि यहाँ पर हमने एक कटोरी रखी थी, उसमें चावल चावल रखे हुए थे और कपूर का टुकड़ा रखा हुआ था। तो आप अपने साथ में जो माचिस लेकर आए हो उस माचिस से क्या करना है? सबसे पहला काम आपको सुबह उठकर ये रहेगा, मतलब स्नान करने के बाद, कि भाई आप इस कटोरी के ऊपर, इस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ था, इस कपूर के टुकड़े को अपनी उस माचिस से जला देना है। उस कटोरी को ना है अभी ना कुछ करना है, पहले बस माचिस को जलाकर उस कपूर के टुकड़े को आपको जला देना है। जब तक अभी आप लोग कपूर के टुकड़े को ना जला, उस कटोरी को ना हिलाना, ना इधर उधर करना, जहां रखी हुई है वहीं रखे रहने देना, और वहीं रखे रखे ही आप लोग क्या कर देना कि अपनी माचिस से उस कपूर के टुकड़े को जला देना। आप कपूर के टुकड़े को जलने का इंतजार करना। जब तक वह कपूर का टुकड़ा ना जल जाए आप वहीं पर सामने ही खड़े रहना, उस कपूर के टुकड़े के जलने का इंतजार करना। जैसे ही वह कपूर का टुकड़ा जल जाए
भाई कपूर का टुकड़ा जलने के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? अब जो ये चावल बच गए हैं, इन चावलों को आपको सही जगह पर छोड़कर आना है। आपने कपूर जलाया, कपूर जल गया, अब आपकी कटोरी में सिर्फ और सिर्फ चावल बचे हुए हैं। तो दोस्तों उसी समय अब आप इस कटोरी को छू सकते हो, मतलब इस कटोरी को उठा सकते हो, क्योंकि इस चावल को हमें कहीं पर डालकर आना है। तो इस चावल की कटोरी को आप लोग उठाना और किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे जाना जिस पेड़ के नीचे मतलब पक्षी आते हो और दाने को चुगते हो। मतलब कि ये चावल के दाने कोई भी जो पक्षी होंगे वो चुगले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, जो भी पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर इन चावल के दानों को फैला आना, मतलब डाल आना, जिससे कि वहां जो पक्षी आते हैं वो पक्षी इन दानों को चुग लें। कई सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे, क्या हमारे घर के पास में अगर कोई पेड़ नहीं है तो क्या हम छत पे इन दानों को मतलब चुगने के लिए डाल सकते हैं? तो हाँ, डाल सकते हो, पर मुख्य रूप से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई किसी पेड़ के नीचे जाकर हम इन चावल के दानों को डाल दें और वहां पर जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग लें। पर किसी कारणवश अगर पेड़ ना मिले, ना हो आपके घर के आसपास पेड़, तो फिर उस जगह पर आप लोग अपने घर की छत पर इन दानों को डाल सकते हैं, ताकि वहां पर पक्षी हैं वो इन दानों को चुग ले और आपका उपाय पूरा हो जाए। तो बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है जब इन दानों को सारे जो पक्षी हैं वो चुग लेते हैं। और ये उपाय दोस्तों बहुत ही लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए हमने इस उपाय को इतने अच्छे तरीके से समझाया ताकि इस उपाय में आपसे कोई गलती ना हो और उपाय जब सही होगा तो उन्हें उपाय का फल भी मिलेगा। फिर देखिएगा आपके घर से कैसे दुख और समस्याएं सारी दूर हो जाती है और आने वाली जो भी दुख और समस्याएं होंगी वो भी नहीं आएंगी। करके जरूर देखिएगा। ये मौनी अमावस्या बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है, इस उपाय करने में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।